कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है, ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेमस कोणार्क मंदिर के बारे में, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कोणार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है और सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा में कलिंग क्रम के मंदिर निर्माण में उपलब्धि के उत्तम बिंदु को दर्शाता है। सूर्य मंदिर खंडर रूप में भी रेत के विशाल विस्तार के बीच एक भव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस मंदिर का नाम इष्ट देव कोणार्क के नाम पर है। पुरी से 35 किलोमीटर की यात्रा करके आप कोणार्क पहुंच सकते हैं। यह मंदिर भुवनेश्वर से 66 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि इसे 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। अपने स्थापत्य और शिल्प के लिए यह मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है। यह मंदिर सूर्य देवता का है। मंदिर का नक्शा एक रथ की छवि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। सूर्य मंदिर का यानी सूर्य का रथ यानी 7 घोड़ों और 12 पहियों वाला एक विशालकाय रथ है। यह 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं। मंदिर का सबसे अधिकतम और आकर्षक पहलू यहाँ उकेरी गई मैथुन मूर्तियाँ हैं। तरह तरह की भाव भंगिता वाली मैथुन मूर्तियाँ देखकर लगता है कि मानो आचार्य वत्सायन के काम सूत्र को यहाँ के पत्थरों पर चित्रात्मक अनुवाद किया गया हो। सबसे विशिष्ट तो इन पहियों में किया गया बारीकी काम है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ बारीकी के साथ कलाकृतियों को न उकेरा गया हो। इन पहियों की शाखाओं पर तरह तरह की मुद्रा भी उकेरी गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से मैथुन मुद्रा दिखाई देती हैं। इसके अलावा बीडिंग का बारीकी काम भी पहियों पर किया गया है। यह भी माना जाता है कि ये 12 पहिए 12 महीने के प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक पहिए का व्यास 3 मीटर है। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं। लोगों को जो चीज इस मंदिर में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ की दीवारों पर की गई मैथुन मूर्तियाँ। मंदिर की तमाम दीवारों पर कितनी ही ऐसी प्रतिमा हैं जो काम सूत्र की तमाम मुद्राओं को दिखाती हुई बनाई गई हैं। विद्वानों के बीच यह कला विवाद और डिबेट की विषय रही है। तमाम कला इतिहासकार इस बारे में तर्क देते हैं कि इस तरह का काम उत्तेजित मूर्तियां मंदिरों की दीवारों पर इसलिए बनाई गई होंगी ताकि लोग कामनाओं से मानसिक रूप से तृप्त होकर निर्मल भाव से मंदिर में जाएं। कला इतिहास की दृष्टि से यह मंदिर विभिन्न नृत्य मुद्राओं के लिए भी खास माना जाता है। यहाँ की दीवारों पर की गई मुद्राओं में नृत्य की और वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। इससे कई तरह के वाद्यों के प्रयोग और अस्तित्व के प्रमाण की जानकारी मिलती है उस समय की। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मनुष्य जाति को ही इन अलंकारों का विषय बनाया गया हो। कम से कम इतने जीवंत हाथियों की यह कलाकृति देखने के बाद तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। इसके अलावा तमाम अन्य प्राकृतिक दृश्य, वनस्पति, लताओं और जीव जंतुओं को भी यहाँ काफी सुंदर ढंग से उकेरा गया है। दोस्तों, मंदिर का चुंबकीय रहस्य के विषय में भी जान लेते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था।
जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था कि यहाँ रखी सूर्य देव की मूर्ति भी हवा में रहती थी। और ये भी कहा जाता है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास अर्थात दिशा सूचक यंत्र गलत दिशा दिखाने लगता था चुंबक के प्रभाव के कारण। इसलिए इस समय के नाविकों ने इस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। यह सुनने में थोड़ा अटपटा भी है, लेकिन हाँ, इसका कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। कि दंतिया मंदिर को पौराणिक युग के साथ भी जोड़कर बताती हैं। इसका उल्लेख भविष्य और साम्य पुराण में मिलता है। इस परंपरा को कपिल संहिता, मदायल पड़जी, प्राची महत्या और अन्य परंपराएं इस मंदिर के निर्माण का श्रेय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्य को देती हैं, जिसने शराब के बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर खुद को ठीक करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। साम्य की बीमारी को भगवान सूर्य द्वारा ठीक किया गया था, इसलिए साम्य ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराने का फैसला लिया और चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान किया और भगवान सूर्य की छवि की खोज की, जिसे विश्वकर्मा ने सूर्य के शरीर से बनाया था। परंपरा यह भी बताती है कि साम्य ने इस छवि को मित्रवन में अपने द्वारा निर्मित मंदिर में स्थापित किया था। दोस्तों, अन्य एक कथा के अनुसार अप्रकाशित पांडुलिपि में उल्लेख है कि कोणार्क देव का एक मंदिर आर्क क्षेत्र में केसरी राजवंश के एक पुरंदर केसरी द्वारा बनाया गया था। गंग राजवंश, जो केसरी और अनंग भीम के पुत्र नरसिंह देव के उत्तराधिकारी थे, ने पुरंदर केसरी द्वारा निर्मित मंदिर के सामने एक मंदिर का निर्माण किया। नरसिंह देव ने मंदिर का विस्तार करने के लिए पुरी के भगवान से किए गए वादे को पूरा न करके अपने पिता के पाप से छुटकारा पाने के लिए इस नए मंदिर का निर्माण कराया था। कोणार्क के जमीनी साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि मुख्य मंदिर का निर्माण एक छोटे मंदिर के सामने किया गया है, जो पुरंदर केसरी द्वारा निर्मित मंदिर के स्थान को चिन्हित करता है। वैष्णव संत चैतन्य ने इस मंदिर का दौरा किया। अब्दुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में भी इस मंदिर का उल्लेख किया है। 18वीं सदी के दौरान मराठाओं ने क्लोराइट से बने अरुण स्तंभ को यहाँ से हटा दिया और इसे पूरी मंदिर के सामने रख दिया। साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर निर्माण में 3 अलग अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। खोटा लाइट नामक पत्थर का उपयोग बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण के लिए किया गया था, जबकि उच्चतम गुणवत्ता वाले क्लोराइट का प्रयोग द्वार, जंबा और कुछ मंदिरों के लिए किया गया था। मंदिरों के आंतरिक भाग और अन्य संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर लेटराइट पत्थरों का उपयोग करके किया गया था। दोस्तों, इन पत्थरों को बड़ी दूर से हाथी और घोड़ों की मदद से लाया गया था। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बचे हुए हिस्से के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। मंदिर को पतन से बचाने के लिए चारों प्रवेश द्वारों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और एक छेद करके और एक फनल के माध्यम से रेत डालकर आंतरिक भाग को पूरी तरह से लंबबद्ध रूप से रेत से भर दिया गया, ताकि यह मंदिर किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त न हो। दोस्तों, आज यह मंदिर का भले ही पूरा हिस्सा यथावत नहीं है, लेकिन आज यह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी चिन्हित किया है, इसे मान्यता प्रदान किया है। आज भी यह मंदिर
अपनी भव्यता के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।